भी हो गया कैदी। और आज के बाद इस आसाम मुल्क का महाराज मैं हो गया रे। अब तुम्हारा भी हम हौदा ऊंचा करा दे। अरे साले हौदा नहीं हुदा। इसलिए जब मैं राजा बन जाऊं तो मंत्री तो बनाना ही पड़ेगा तुझे। मंत्री हम ना बना। अगर हम मंत्री बना तो हम तुमका मार दो। तो साले हम तुझे मंत्री नहीं बनाएंगे। जिस पद पे है साले इसी पद पे रहोगे। पद पे यही रखो, खाली पैसा बढ़ा दो। चलो ठीक है। मंत्री न बनाओ, नहीं तो तुम्हारा मौका। और आप घर ज्यादा लालच लफड़े में मत पड़ो, नहीं सोच लो। चलो और इन दोनों पे अपनी निगरानी रखो। आओ भाई अब एक रास्ता है। रास्ता? हाँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ? कौन सा रास्ता है भैया? अब मेरी बात मानो। मैं अब शूरवीर नहीं बल्कि अपना भेष डाकू का बनाऊंगा। हाँ, अपना भेष डाकू का बनाकर अपने आप को डाकू विक्रम सिंह के नाम से विख्यात करूंगा और डाकू की शाही में रहकर मैं उस लड़की को खोज निकालूंगा कि वो लड़की है कहाँ। और साथ साथ मेरा बेटा उस लड़की की तलाश में गया है और अपने बेटे को खोज निकालूंगा। भाईजान तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। भाई घबराते क्यों हो? अगर आप डाकू बनना चाहते हो तो मैं भी आपके साथ में डाकू बनूंगा। घबराओ मत। आपने अपना फर्ज अदा कर दिया। और हाँ, लेकिन अफसोस इस बात का है किस बात का? कि डाकू तो बन जाएंगे लेकिन कारतूस और बंदूक कहाँ मिलेंगी, क्योंकि मेरे पास रिवॉल्वर कारतूस नहीं है। भाईजान उसकी चिंता मत करो। मेरे गांव बंजरिया में एक हमारा बचपन का दोस्त है जो कि वो चोरी छुपे से कारतूस और बंदूक की सप्लाई करता है। हमें उसकी दुकान अच्छी तरह से मालूम है। तो एक बार उससे मिलाओ हमको। आ चलते हैं उसकी मैं दुकान पर। कहानी बताकर मैं मदद जरूर लूंगा उससे। घबराओ नहीं, हमें देख करके वो कारतूस और बेल्ट जरूर दे देगा। ठीक है। घबराओ नहीं, मैं इसी वक्त राजकुमारी नेहा को बुलाती हूँ। राजकुमारी नेहा जी यहाँ आइए। राजकुमारी नेहा जी तुमसे मिलने के लिए कोई आया है? मुझसे कौन मिलने के लिए आएगा बहन? लगता है कि मैंने अपनी मंजिल ही खो दी है। भी नहीं, जाओ ये राजकुमारी। कहाँ थे इतने दिनों तक? मेरी खबर भी नहीं ली हो तुम। न पूछो कि मैं कहाँ था और कहाँ नहीं। और तुम्हें देख कर जिगर फट रहा है। और तुम्हें देख करके और जिगर फट रहा है। बहाओ ना रखो तुम सदरे है। बहाओ ना माँ तो मेरी जेल में, क्या पिता मेरे लापता, क्या कह रहे हो? गया छोड़ने तुमको महल, बस मेरी यही खता। जेल से भाग कर के मैं आजा इधर।
तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हारे गायब हो जाने के बाद आपके पिताजी ने और मंत्री जी हम माँ बेटे पर झूठा लालचन लगाकर जेल के अंदर डाल दिया। और पिता भी आए थे, वो भी न जाने कहाँ चले गए आपकी तलाश में। आज तक पिताजी का भी दीदार नहीं हुआ। कैसी बात करते हैं आप? इस वक्त माँ मेरी अकेली जेल में, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मेरी माँ को वो लोग मार डालेंगे। नहीं रखेगी, लेकिन यहाँ से कैसे चलेंगे? अगर यहाँ से एक कदम भी उठाया तो देवी जी के पिताजी हम दोनों को जान से मार देंगे। आप नहीं जानते कि मैं किस मुसीबत में घिरी हूँ। मंत्री जी ने मुझे मेरा हरण करवा कर मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। मैं कर भी क्या सकती हूँ? देवी जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, कोई ना कोई रास्ता निकालो देवी जी। देख करके रुदन सहन होता नहीं, अब बहावो आँखों से आंसू बहना। जिस दिन मौका में मिल जाएगा करूँ आजादी दोनों को मानो तुम दोनों की रुदल को देखकर मुझे सहन नहीं हो रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूँ, इसलिए घबराओ नहीं। बहन, तुम कितनी अच्छी हो बहन, मेरी मदद कर रही हो तुम। भगवान तुम्हें हर बला से दूर रखे, भगवान तुम्हें हर जान की खुशी दे दे। बिन्ने और बिल्ले, चलो मेरे साथ में, जिस दिन मौका मिल जाएगा मैं तुम दोनों लोगों को यहाँ से आजाद कर दूंगी। अभी बेबस और मजबूर हूँ, आओ मेरे साथ।
अब तुम दोनों यहीं पे मालहर गाओ, जहाँ इस बुढ़िया का ठिकाना। अब पूछो इससे कि कहाँ है तुम्हारी बेटी। तुमने इसको जेल में डलवाया अपनी बेटी के लिए, और आज तुम भी जेल में आ गए, तो तुम दोनों पूछो कि तुम्हारी बेटी कहाँ, बेटी गई। रुको रुको रुको, बन नहीं राजा बेटी ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। राजा मेरा बेटा निर्दोष है। मैं भी निर्दोष हूँ। मेरे बेटे ने राजकुमारी को नहीं ले गया। मेरा बेटा निर्दोष है। हाँ बेटी, तुम माँ बेटे निर्दोष हो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि समझ नहीं सका। तुम माँ बेटे को कैद करवा करके जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया। ये आप क्या कह रहे महाराज? हाँ बेटी, हमारी बेटी का हरण ये मंत्री रक्तभान सिंह ने करवाया। हाँ बेटी, उसने मुझसे सब कुछ बता दिया, और हमारे बहादुर सेनापति सूरवीर सिंह को इसी मंत्री हरामजादे ने गोली से मार दिया। अब हमारा बहादुर दुनिया में जिंदा नहीं। आप घबराइए नहीं। जेल में जो मिलने आए थे फकीर के भेष में, वो और कोई नहीं, क्या वो मेरे स्वामी जी थे। इसका मतलब कि तुम्हारे पति अभी जिंदा है? हाँ राजन, मेरे स्वामी जी जिंदा है, और वो राजकुमारी जी का पता लगाने के लिए गए। ठीक है, अब तो जो होगा सो देखा जाएगा। को बाबा का मुर्गा मुसल्लम खवायो। अब तुम सुनो, अब आज के बाद तुमको जेल में न खाना मिलेगा न पानी मिलेगा। तुमको मिलेगा तो भूसा और पशुहार। अरे सिपाही, इतना बड़ा कहर क्यों उठाते हो? कभी हमारे बारे में सोचा है? कहा कि यह सफेदा कटवा ले या पहले लौंडे की बियाह कर ले, कहो एक बिरवा नहीं कटेगा। कोई के खातिर रखा है। अब जेल में सड़ो, ये लगा है भूसा पशुहार दे दी, कोई खाओ दे सड़ो। अरे अब हम लोगों को जानवर का चारा मिलेगा? तुमने हमारे साथ जानवर का ऐसा सलूक किया है तो तुमको जानवर तुमका 2 किलो बरसीन दे दिए। खाओ नहीं, भूखा भूखा मार दो भंचा। अरे भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। भगवान तो वैसे हमका ना माफ करी, लेकिन हम तुमका सबको माफ न करें। तेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम मर जाओगे। तो बस मुंजर होएगा मरे वाला। और ज्यादा ठीक है, जे जिया है उसके जिंदगी में ना रखा। देखो वो आप ही वक्त जवानी में मर जाओ, कमीने तू जी पाएगा ही नहीं। तेरा श्राप जो है तुझे खुद खा जाएगा। अब हम लोगों को कहाँ ले चलोगे? अब तुमका ले चला भैंसी वाली सरिया, और वहीं पे बांध दूंगा। आज 15 दिन से गोबर नहीं बांधा। अच्छा, वही खूंटा में तुमको बांधूंगा। चलो ले चलो। खूंटा में सामने
जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ ना? बिल्कुल आपका वो पक्का दोस्त निकला जो ऐसे मुसीबत में सहारा दिया। लेकिन अब मैं अपना नाम शूरवीर नहीं बल्कि अपना नाम डॉक्टर विक्रम के नाम से विख्यात करूंगा। विक्रम के नाम से? और आपका नाम क्या होगा? भैया वैसे तो आपको सब लोग पहचानते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं पहचानता है। ये नहीं जानते हैं कि ये रहमान है, अब्दुल रहमान है। लेकिन भाईजान मेरा नाम अब्दुल रहमान ही रहने दीजिए। ओ डॉक्टर रहमान। डाकू रहमान? हाँ ठीक है भाईजान, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है। और भाई रहमान भाई चला किधर को? किधर को? चला किधर को जाए, राह नहीं तुझे कोई मेरी समझ कुछ आए। अब आप ये बताएं कि किस तरह को परेशान किया जाए? भाईजान और मेरा दिल तो कह रहा चले पूरबों की पूरब की ओर। मेरा दिल ये कह रहा चले पूरबों की बोल, और खाड़ी है बंगाल की और जंगल है घन। यानी आपके कहने का मतलब कि हमें बंगाल की तरफ प्रस्थान करना होगा? हाँ भैया। ठीक है, चलो अब हम उसी खाड़ी की तरफ निकलेंगे जहाँ मुल्क बंगाल पड़ता है। आओ हम चलते हैं। उस मालिक ने चाहा तो बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। भाईजान घबराओ नहीं, बंगाल के बगल में जो जंगल घनघोर है, हमें यकीन है कि राजकुमारी शायद वहीं पर होगी। अगर राजकुमारी मिल गई तो आपका बेटा भी जरूर मिल जाएगा। आसानी से मैं खोज निकालूंगा, लेकिन आपकी मदद मिली तो। भाईजान जब तक मेरे दम में दम है तब तक मैं कदम पीछे नहीं हटा सकता हूँ। अपना सर तो कटा सकता हूँ लेकिन कदम पीछे नहीं हटा। तो हमें विश्वास हो गया कि आप मेरी जिंदगी के लिए अपने सब कुछ कर दिया। हाँ भैया। एक छोटा सा उपकार मैंने किया, एक शेर से आपकी जान बचाया, लेकिन आपने मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दिया है। भाईजान इस दुनिया में हमारा है ही कौन? हमारा कोई नहीं है। आज के बाद हम तुम्हारे साथ ही जीना चाहते हैं भैया। बात को मैं भी आपका साथ